ये महागठबंधन के पास कोई काम धंधा है नहीं। ये पूरा जनाधार खो चुके हैं। वो हारल बिलाई खम्मा नोचे वाली बात है। कोई हमको विपक्ष से पूछ के थोड़े घोषणा करना है कि उनको हम लोग दिन बताएंगे। ये आप लोग को सही दिन बताया जाएगा कि किस समय किस दिन को ये घोषणा होगा। देख रहा है कि बिहार में 38 सीट दिखा रहा है, तो इनको लगता होगा कि 2 सीट मेरे लिए भी बचा हुआ है, लेकिन इनको पता नहीं है कि चुनाव आते आते ये 2 सीट भी चला जाएगा और 40 का 40 एनडीए चुनाव। इसमें 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से बिहार में बातें सामने निकल के आ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठी महागठबंधन लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, कैसे देख रहे हैं सीट शेयरिंग बिहार में होना है? ऐसे में आप लोगों के द्वारा अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में जो महागठबंधन के लोग हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ये महागठबंधन के पास कोई काम धंधा है नहीं। ये पूरा जनाधार खो चुके हैं। वो हारल बिलाई खम्मा नोचे वाली बात है और इनके बातों में कोई दम नहीं है। गठबंधन एनडीए का फाइनल है, सभी चीज़ तय हो चुका है और सही समय पर आप लोग को निमंत्रण देके एनडीए गठबंधन के जो नेतृत्व करने वाले दल हैं उनके अग्रणी पंक्ति के नेता आपको बुलाएंगे और आमंत्रित करके घोषणा करेंगे। और ये कोई हमको विपक्ष से पूछ के थोड़े घोषणा करना है कि उनको हम लोग दिन बताएंगे। ये आप लोग को सही दिन बताया जाएगा कि किस समय किस दिन को ये घोषणा होगा और फिर आप उसको। लगातार इंतजार करते हुए नजर आ रहे विपक्ष के लोग, कब एनडीए के लोग सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा करेंगे? कहां पर विपक्ष तो ये सर्वे देख के घबराया हुआ लोग है। जब ये देख रहा है कि बिहार में 38 सीट दिखा रहा है, तो इनको लगता होगा कि 2 सीट मेरे लिए भी बचा हुआ है, लेकिन इनको पता नहीं है कि चुनाव आते आते ये 2 सीट भी चला जाएगा और 40 का 40 एनडीए चुनाव जीतेगा बिहार में। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से चुनाव होना है, इससे पहले जो है महागठबंधन के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में 40 के 40 सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी। ये बात हम नहीं न कर रहे हैं, ये सर्वे में चलाया जा रहा है कि 38 सीट दिखा रहा है आज के डेट में। तो चुनाव का अभी लगभग 2 महीना बाकी है, तब तो मात्र 2 सीट कम दिखा रहा है। 2 महीना और भी हमको काम करने का समय है। विगत 10 साल में, पौने 10 साल में जो काम हम लोगों ने किया है देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उसको लोगों को याद भी कराएंगे। और याद कराएंगे तो जो 38 आप देख रहे हैं ना, ये 2 बढ़ के 40 हो जाएगा। क्या लगता है पवन जी, ये लोग डरे हुए हैं क्या 24 चुनाव को? ये डरे हुए, सहमे हुए, बिदके हुए लोग हैं। इनको 2024 में ये अपना सफाया देख रहे हैं और फिर इनको 2025 भी दिख रहा है सामने। इसलिए आप निश्चिंत रहें। एनडीए गठबंधन, बिहार में नीतीश कुमार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और सम्राट चौधरी जी ऐसे नेतृत्व जब हैं यहाँ पे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दलों के साथ 2024 के सभी सीटों पर 40 पे 40 39 तो था ही हमारे पास। एक कसक जो रह गया था, उस कसक को भी इस बार भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए गठबंधन पूरा कर लेगा। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव होना है 24 का, इसको देखते हुए एनडीए में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। लगातार सीट बंटवारे को लेकर आपस में जो एनडीए में दल है वो लड़ते हुए नजर। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि विपक्ष के लोग किन बिंदुओं पर डिबेट करना चाहते हैं। बिना सीट का घोषणा हुए केवल मोदी जी के चेहरा पे और बिहार में नीतीश कुमार के चेहरा पे 38 आप दिखा रहे हैं सर्वे में, जबकि कैंडिडेट घोषित नहीं है। आज के डेट में हमारे कैंडिडेट की घोषणा होगी तो 40 के 40 तो ऐसे ही हो जाएगा। और घोषणा कोई हमको विपक्ष से पूछ के थोड़े करना है, ये घोषणा एनडीए के नेताओं को करना है। तो सब कुछ तय है, सही समय पर घोषणा होगा। हम लोगों ने 110 सीट किया, 90 सीट किया, हम लोग तो लगातार घोषणा ही कर रहे हैं। लेकिन जब घटक दल हमारे हैं और सब कुछ फाइनल हो चुका है, तो सब चीज़ का उपयुक्त समय है। कोई चुनाव का घोषणा थोड़े हो गया है कि इतना हड़बड़ी है। वो पार्टी सही समय पर घोषणा करेगी और आप लोग को तो निमंत्रण देके बुलाया जाएगा सूचना देने के लिए। पूरे देश में मोदी लहर चल रही है। पूरे देश में मोदी लहर चल रही है और पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एक ऐसा पताका फहराने का काम किया है विश्व में, जो हिंदुस्तान के कद को बढ़ाने का काम किया। देखिए, हिंदुस्तान के कद को बढ़ाने का काम किया है बीजेपी ने। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी विधायक पवन जायसवाल 24 चुनाव को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होगा। पवन जायसवाल ने साफ कहा है कि जिस तरीके से 24 चुनाव होने वाला है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिस तरीके से कसर छूट गई थी 1 सीट की, उसको भी पूरा करेंगे और आने वाले समय में 40 की 40 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। तो फिलहाल बीजेपी विधायक ढाका से पवन जायसवाल को आप सुन रहे थे और भी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।